बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। इस चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी जो है वो एक फ्री ट्रेनिंग का सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। 18 क्लासेस हो चुकी हैं और क्लास नंबर 18 हमारी लास्ट ये वाली क्लास थी। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें जो वो कर चुके हैं, 18 नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आगे ट्रेडिंग की तरफ जाने के लिए, तो इस वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखें, प्रॉपर चीज़ों को समझने की कोशिश करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को आसानी के साथ देख सकें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। डायरेक्टली चलते हैं हम आज पढ़ रहे हैं चार्ट्स के बारे में। जो हमारे चार्ट टाइप हैं, 3 किस्म के चार्ट्स आपको यूज़ करने आने चाहिए मस्ट। और ये चार्ट्स आपको MT5 में, MT4 में या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते हैं। नंबर 1 ये है आपका लाइन चार्ट, इसे आप लाइन चार्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो ये आपके पास हैं बार चार्ट। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, बार चार्ट हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल स्टिक्स चार्ट हैं। तो ये चार्ट हम इस तरह यहाँ से आके अपने चार्ट्स को तब्दील कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले हम लाइन चार्ट को देखेंगे, उसी तरह से हम फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो आपके ये वाले हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स। और आगे हमने एक एक कैंडल्स को इन एक जो आपके सामने नज़र आ रही है, इसको हम कैंडल्स बोलते हैं। एक एक कैंडल्स को हम स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन उसके पहले आप लोगों को, जितने भी बेसिक भी लोग नहीं जानते, उन दोस्तों को जानना ज़रूरी है कि इनमें कौन कौन सी वैल्यूज़, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं। जो दोस्त जानते हैं ऑलरेडी, वो ज़ाहिर बात है इस क्लास से शायद बोर हों, लेकिन ये है कि सीखना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले है जी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, सिंपल और वाज़ेह चार्ट है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये लाइन चार्ट, ख़ास तौर पे उस जगह पे जहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। आगे हमने ट्रेंड लाइंस बनानी है, जैसे ये देखें एग्जैक्ट इस जगह पे, यहाँ पे इसने हिट किया, फिर यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे हिट किया, इससे ऊपर निकला है तो फिर आप देखेंगे तो ये एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जिसको यहाँ पे इसने फॉलो किया, यहाँ पे फॉलो किया, यहाँ पे फॉलो किया। और ये सबसे पहली तो लाइन चार्ट हमें एग्जैक्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसमें बनाने में मदद करता है। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है लाइन चार्ट के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है निस्बतन दूसरे चार्ट्स के हवाले से। उसकी रीज़न क्या है, जो लाइन चार्ट है ये आपको क्लोजिंग वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है, क्लोजिंग वैल्यूज़ देता है। मतलब अगर आप, मैं सारे चार्ट्स को डेली के चार्ट में ही देखूंगा ताकि आसानी से नज़र आए। आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देखेंगे, टाइम फ्रेम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो भी आपको चार्ट नज़र आ रहा है ये डे के हिसाब से। अब ये क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर आपका लाइन चार्ट बन रहा होता है। मतलब जहाँ पे आज अगर इसकी प्राइस ये रही है, यहाँ पे क्लोज़ होगा, इसका ये पॉइंट बनेगा। अब यहाँ से ये नीचे आता रहा, फिर इसकी कल प्राइस ये आई तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, फिर ये आई। तो इस तरह से ये लाइन चार्ट, इसके जो नए पॉइंट बनते हैं वो आपके क्लोजिंग वैल्यूज़ पे बनते हैं। जैसे कि ये कल की क्लोजिंग है, ये उससे पहले की क्लोजिंग है, ये उससे पहले की क्लोजिंग है, ये उससे पहले की क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग थी। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं ये सारे के सारे क्लोजिंग वैल्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए आपका बन रहा है लाइन चार्ट। तो किसी भी मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग प्राइस होती है उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की, उस डे की, या अगर आप वीकली में देखें तो उस वीक की, उस मंथ की, उस H4 की, यानी कि किसी भी आप टाइम फ्रेम में जब उसका देखेंगे क्लोजिंग वैल्यूज़, वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और अहमियत रखते हैं। तो इसलिए लाइन चार्ट मैंने आपको जैसे बोला भी है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं उस जगह के ऊपर जहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी हो, ट्रेंड लाइंस ड्रा करनी हो, नेक्स्ट मार्केट को हमने फोरकास्ट करना हो, उसके एनालिसिस करने हो, तो वहाँ पे आप ट्रेंड जो लाइन चार्ट्स हैं वो सबसे बेटर रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने बहुत वाज़ेह आपको बताई है कि जहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स ड्रा करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, लाइन चार्ट का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं बार चार्ट। जो हमारे कैंडलस्टिक्स चार्ट हैं वो हम एंड पे पढ़ेंगे।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हम उनको एंड पे पढ़ेंगे। बार चार्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मैं तो इनको यूज़ ही नहीं करता हूँ, लेकिन इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। अब दो किस्म के चार्ट्स आप देख रहे हो, एक आपके पास ये रेड है, दूसरा अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर में है। आपको पता है कि मार्केट या तो बुलिश होती है और या फिर बियरिश होती है, ठीक है। बुल एंड बीरिश का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बुलिश मतलब कि ऊपर जाती हुई मार्केट, बीरिश मतलब नीचे जाती हुई मार्केट। तो जब भी मार्केट की बीरिश मतलब रेड कैंडल बनेगी, इसका साफ साफ ये मतलब बनता है जब ये मार्केट या जब वो टाइम फ्रेम, जैसे कि डे 1 का टाइम फ्रेम है, मतलब जब ये कैंडल एक पूरे दिन में एक बार बना है, तो जब ये बार स्टार्ट हुआ था उसकी प्राइस जो है वो जितनी भी थी, जब ये बार क्लोज हुआ है उसकी प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से कम रही है। मतलब कि उस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर, पूरे एक डे के अंदर, जैसे अभी हम डे का बार चार्ट देख रहे हैं, तो इट्स मीन कि जब भी रेड बनेगा तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड की प्राइसेस गिरी हैं। हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं, तो इस दिन भी प्राइस गिरी थी, इस दिन भी प्राइस गिरी थी, इस दिन भी प्राइस गिरी थी। ठीक हो गया। बहुत आसानी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें, लास्ट 2 दिन से भी प्राइस गिरी है, ये भी गिरी थी, और जब भी ग्रीन कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी ओपनिंग प्राइस है वो नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। तो इसका क्या मतलब है जी कि आपकी प्राइसेस हाई हुई हैं, जैसे कि ये यहाँ पे, यानी कि जब सुबह का दिन का आगाज़ हुआ है तो उस टाइम जो प्राइस थी उससे ऊपर जाके प्राइस रात को क्लोज़ हुई है, तो मतलब प्राइसेस बड़ी हैं, पहले से ज़्यादा बड़ी हैं। ठीक हो गया। अब ये आपको 4 वैल्यूज़ बताता है। अब अगर हम ग्रीन कैंडल को देखें तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है ये बता रहा है, उसको समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें ग्रीन कैंडल में नज़र आती हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। कोई एक कैंडल कोई एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखें ग्रीन में क्या है, ये जो नीचे डार्ट सा आ रहा है, ये वाला डार्ट, ये जो आप छोटा सा डार्ट दे रहे हो, ये आपकी ओपनिंग प्राइस है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब ग्रीन बनेगा तो उसकी क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगी। तो ये जो आपके पास आ रहा है ये वाला डार्ट, बिल्कुल, तो ये आपका क्लोजिंग प्राइस है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बता रहा है कि उस दिन का हाई कितना था, और ये आपको बता रहा है कि उस दिन का लो कितना था। तो 4 वैल्यूज़ आपको बता रहा है, क्लोजिंग, ओपनिंग वैल्यूज़, हाई वैल्यूज़ एंड लो वैल्यूज़, उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर, चाहे वो डे की ट्रेडिंग, चाहे वो डे का चार्ट हो, बार हो, चाहे वो आपका वीक का हो, चाहे वो मंथ का हो। तो अगर हम इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि अगर हम इसको उसमें लेके जाते हैं, मंथ में लेके जाते हैं, तो ये इसका मतलब है कि पूरे महीने की वैल्यूज़ दिखा रहा है। और पिछले महीने अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड की प्राइसेस हाई हुई हैं, उससे पिछले महीने गोल्ड की प्राइसेस लो हुई हैं। और ये देखें, ये एक बहुत ही अजीब किस्म की कैंडल आपको नज़र आ रही है कि जो उसकी ओपनिंग प्राइस थी उसी की सेम क्लोजिंग प्राइस भी सेम है। जहाँ से गोल्ड ओपन हुआ था वहीं पे जाके पूरे महीने के बाद क्लोज़ हो गया। तो इसलिए इसने ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को सेम कर दिया। ये इसने लो लगाया था, ये इसने हाई लगाया था। होप्स हो कि आप इसको समझ गए होंगे, बहुत आसानी के साथ मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक्स की। कैंडल स्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े जाएंगे, हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और इनकी जो बॉडी होती है और इनके जो पॉइंट्स होते हैं, ये आपको सारी की सारी वैल्यूज़ बताते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें नज़र आती हैं। यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें, ये वाली जो कैंडल है, इसको अगर हम देखें तो इसको हम कौन कौन सी वैल्यूज़ ले रहे हैं। सेम फार्मूला वही रहेगा। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब प्राइसेस हाई हुई हैं, और रेड तब बनती है जब सुबह से लेकर शाम तक या जो भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम था उसके अंदर प्राइसेस की कमी हुई है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास पूरा का पूरा आ रहा होता है, यानी कि पूरा ये जो ग्रीन एरिया आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो बॉडी किसी भी कैंडल स्टिक की जो बॉडी होती है वो बहुत अहमियत की हामिल है, अहमियत रखती है। उससे हमें
डायरेक्टली मार्केट को पढ़ने में बहुत आसानी रहती है कि उसकी बॉडी कितनी थी और उसका मतलब कि बाकी प्राइसेस के क्या हवाले हैं। इसके अलावा जो ऊपर या नीचे ये बनते हैं, विक बनते हैं, इनको हम विक या फिर शेडो बोलते हैं। ये जो ऊपर ये जो ऊपर लाइन सी बनी हुई हैं, तो ये बॉडी है, ये शेडोज़ हैं, या फिर आप इन्हें विक भी बोल सकते हैं। शेडोज़ बोलें आसानी के साथ रहेगा। ठीक हो गया। अब इसकी जो प्राइसेस हैं सेम, ये आपके पास ओपन प्राइस है, ये आपके पास क्लोजिंग प्राइस है, ये आपके पास हाई है, और ये आपके पास लो है, और ये आपके पास बॉडी है, और ये ऊपर जो है इनको हम शेडो बोलेंगे। अंडरस्टैंड? इतनी आसानी के साथ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला आपको यूट्यूब के ऊपर, तो इसकी अहमियत को भी समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, अब हम बात करते हैं रेड कैंडल की। जैसे कि इस कैंडल की अगर हम बात करें, दोनों रेड हैं, तीनों बल्कि, तो अब इस कैंडल को हम अगर बात करें तो इसका अब ग्रीन में क्या था, ओपन ऊपर था, लेकिन सॉरी नीचे था। अब इसमें रेड में ओपन ऊपर है, क्लोजिंग ये नीचे वाला है, हाई सेम रहेगा, और ये जो है इसका लो है, और सेम इसकी बॉडी है, और शेडोज सेम रहते हैं। तो आज हमने इस पूरी क्लास के अंदर देखा कि जो चार्ट्स हैं उनमें कितनी वैल्यूज़ नज़र आती हैं, बॉडी क्या है, शेडो क्या है, ओपन क्या है, हाई क्या है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस जब आप देखोगे उसमें मैं ये बार बार बात करूँगा कि इसकी क्लोजिंग वैल्यूज़ देखें, इसकी लो वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी बॉडी ये रही है, इसकी बॉडी छोटी है, शेडो बड़ा है। इस तरह की हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे हमने कैंडल स्टिक्स पढ़नी है। कैंडल स्टिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो कैंडल्स की अगर आपको वैल्यूज़ की अगर एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि उनको हम कौन कौन सी वो वैल्यूज़ हमें बताती हैं कैंडल्स, और उनको किस तरह से रीड करना है, तो आप उससे जो है वो बिल समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ें इसमें हैं। अब ये जिस तरह से कैंडल देखें, इसमें उसने ओपन एंड क्लोज जो क्लोजिंग वैल्यू है वो सेम प्राइस पे रही है, ये जो लास्ट आप देख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कैंडल, और इसीलिए आप इसको डिफरेंट कैंडल्स आप देख रहे होंगे कि हर कैंडल का जो शेप है वो डिफरेंट है। हम आने वाली वीडियो में हर कैंडल को पढ़ने वाले हैं कि अगर कहीं पे ये कैंडल बनती है तो उसका क्या मतलब है, अगर ये बनती है तो उसका क्या मतलब है, अगर इस तरह की कैंडल बन जाए तो इसका क्या मतलब है। हर कैंडल बनती है जब, तो उसका डिफरेंट मतलब है डिफरेंट जगहों के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं कि हम क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, और उसमें जब हम वैल्यूज़ का एग्जैक्टली देख पाएंगे कि हमारे पास कौन सी कैंडल्स हैं और इनका क्या मतलब है। होप्स हो कि आपने ये वीडियो को प्रॉपरली समझा होगा। इसको प्रैक्टिस करें, अपने चार्ट को ओपन करें और इनकी वैल्यू को समझने की कोशिश करें। बहुत ही बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, और इसको हम एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये कोर्स कंटिन्यू रहेगा, इसकी कोई भी ऐसा नहीं है कि दरम्यान में हम रुकेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाते हैं, यानी कि हो सकता है कि 1-2 दिन मैं ना वीडियोस बना पाऊँ, तो उसके कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती है घर के वाले से, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। मैंने आपसे कमिटमेंट किया, तो इंशाल्लाह ये हम पूरे का पूरा कंटिन्यू करेंगे और एंड करेंगे इसका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कोर्सेज़ की समझ आ रही है या नहीं आ रही, और इंगेज रहा करें नीचे कमेंट्स में, और लाइक लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।